वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन अलर्ट। आज हम बात करते हैं सर्विंग कैटेगरी के बारे में। सर्विंग कैटेगरी में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र अगर आपने भर लिया है तो उसके बाद आपको लगाना है उस पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज आपका रहेगा और आपके डिपेंडेंट का रहेगा 2 फोटो। एक एक फोटो तो उसके ऊपर चिपकाना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फोटो है जो एक बच गया, एक एक फोटो जो एक्स्ट्रा बच गया उनके पीछे डिपेंडेंट का नाम और आपकी फोटो के पीछे आपका नाम लिखकर ऊपर स्टेपल करना है। तीसरा है पहचान पत्र। आईडी प्रूफ आप लगा सकते हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। हाँ, मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका करंट एड्रेस प्रूफ सीजीएचएस डिस्पेंसरी के कवर्ड एरिया में आता है तभी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कवर्ड एरिया में आने के लिए आप अपने नज़दीकी डिस्पेंसरी में जाकर वहां पर पूछ सकते हैं कि आपका एरिया कवर्ड एरिया में आता है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा कवर्ड एरिया में अगर आपका आ रहा है तो उसका रेजिडेंस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसे हो सकता है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या रेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा आपके डिपेंडेंट का डिक्लेरेशन फॉर्म, आपने जब ज्वाइन किया था तो आपकी सर्विस बुक में आपके कौन कौन डिपेंडेंट थे उनका एक डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके अलावा आपके डिपेंडेंट का आईडी प्रूफ। पुत्र होने की दशा में अगर पुत्र की आयु 25 वर्ष से कम है तो वो आपका डिपेंडेंट कहलाएगा। अगर पुत्र की आयु 25 वर्ष से ज़्यादा है तो वह आपका डिपेंडेंट नहीं कहलाएगा, बशर्ते अगर वो विकलांग है तो वो आपका डिपेंडेंट रहेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। इसके अलावा डॉटर की दिशा में अगर डॉटर अनमैरिड है तो आपके डिपेंडेंट रहेगी। इसमें पुत्र की जैसे इसमें एज का क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा पुत्री की विधवा होने की दशा में विधवा सर्टिफिकेट आप इसके साथ फॉर्म के साथ लगाकर उनका सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं। आप इसमें अपनी बहन या भाई को भी ऐड करवा सकते। भाई का एज का क्राइटेरिया है 18 साल का। 18 साल से अगर वो कम है तो वो आपका डिपेंडेंट कहलाएगा। अगर वो 18 साल से बड़ा है तो वो आपका डिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। इसमें भी एक नियम है। नियम यह है कि अगर वह विकलांग है या फिर उसकी शादी जब तक नहीं हो जाती वह आपका डिपेंडेंट कहलाएगा। उसका भी आप सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा बहन की दिशा में अगर आपकी बहन है वो भी आपके डिपेंडेंट कहलाएगी। इसमें एज का क्राइटेरिया नहीं है जब तक कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो या फिर उसकी शादी नहीं हो जाती। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पुत्र या पुत्री हैं तो वो भी आपके डिपेंडेंट कहलाएंगे। तो उनके लिए आप अगर उनका आधार कार्ड नहीं है तो आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगा कर उनका कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंशनर कैटेगरी के बारे में। पेंशनर कैटेगरी में आवेदन पत्र के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र के बाद आता है पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, आपकी और आपके डिपेंडेंट की 2 फोटो। उसके अलावा भारत कोष ऑनलाइन भुगतान की रसीद। इसके अलावा फ़ोटोकॉपीज़ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो है, पहला है पीपीओ बुक का ज़ेरॉक्स चाहिए। अगर उसके अलावा पेंशन पुनर्निर्धारण आदेश अगर आपके पास है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। तीसरा है सर्टिफिकेट और पेंशन पेमेंट स्लिप शोविंग नॉन विड्रावल ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंसेस। पेंशन या प्रमाण पत्र या भुगतान पर्ची जो निश्चित मेडिकल भत्ता का भुगतान नहीं दिखाती हो उसका आपको सर्टिफिकेट या पेमेंट स्लिप का ज़ेरॉक्स चाहिए। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंट, स्वयं और आश्रितों का प्रमाण पत्र इसके साथ आप लगा सकते हैं। एज प्रूफ ऑफ डिपेंडेंट सन, अगर आपका सन डिपेंडेंट है आपका तो उसका एज प्रूफ आपको इस फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। उसके अलावा विकलांग पुत्र या विकलांग भाई का विकलांग प्रमाण पत्र भी आप इसमें लगा के उसका सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तलाकशुदा पुत्री या बहन के मामले में तलाक के दस्तावेज या डिवोर्स सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगा सकते हैं, वो भी आपकी डिपेंडेंट हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं विधवा पुत्री या विधवा बहन के मामले में मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप इस फॉर्म के साथ लगाकर अपनी पुत्री या बहन को डिपेंडेंट दिखाकर उनका सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं। धन्यवाद।